नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि क्वाड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जहां चारों रियासत जो हैं, चारों जो मुल्क हैं, उनके जो सदर हैं वो मिलेंगे वहां पर। ये जो बैकग्राउंड है इस वक्त हिंदुस्तान का क्वाड के साथ इंगेजमेंट का, वो बहुत मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में भी, वो एक बहुत ही बड़ी मेरे ख्याल से समस्या की चीज़ रही है भारत के लिए। और इसके अलावा चाइना का जो एक बहुत ही एम्बिशियस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बना हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एक दायरा था उसके अंदर कहीं सेंध लगाई गई है। यूएस का जो फोकस है वो है वेस्ट पैसिफिक के ऊपर। वो इसलिए ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ चाइना कई बार जो है एक्टिविटीज़ ऐसी करता है, अपनी एक्सरसाइजेस करता है नेवी की, जो कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर गड़बड़ करती है। यूएस ने हिंदुस्तान को भी इसमें खींच लिया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो एक बड़ा व्यू है, जो वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन को मिला करके बना है, उसमें हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है यूएस के नज़र में। क्यों है? चाइना को पीछे करने के लिए। उसके अलावा यूएस नेवी, हिंदुस्तान, इन लोगों ने मैरीटाइम टाइज अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। बाकी और जो रीजनल यहाँ पर खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपके मालदीव्स हुए या सिंगापुर हुआ या मलेशिया हुआ, इन तमाम को अब ये मानना पड़ रहा है कि यूएस और इंडिया मिल करके इस एरिया को कंट्रोल करेंगे, लेकिन चाइना ये नहीं मानता। क्वाड का जो कोर स्ट्रक्चर है वो इसी समस्या से निकला है, जो यूएस और हिंदुस्तान की एक शेयर्ड समस्या है। क्वाड जो है ये चाइना को बहुत मेरे ख्याल से तकलीफ देता है, क्योंकि इसे वो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग मानता है। वो मानता है कि क्वाड और कुछ नहीं बल्कि एक एंटी चाइना फोरम है। इसी बारे में अभी चाइना ने यह कहा भी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम करें और नेगेटिव न काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाइना ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल डाला है। मैंने आपको बताया था किस तरह बाईपोलर और सिंगुलर पोलर, मैंने पिछले वीडियो में अपने पूरे तफसील से बताया था मैंने आपको। और अब इतने रिटॉरिक के बावजूद जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर जो कि नियमों पर आधारित हो, वो एक क्वाड का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एम है, ख़ास तौर पे मैरीटाइम, बिकॉज ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसके लिए है। चाइना को पीछे करना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना डरता नहीं है। चाइना को मालूम है कि एक खुले तौर पर युद्ध चाइना से कर पाना इस समय विश्व में किसी के लिए संभव नहीं है। इसके इम्प्लीकेशंस हैं हिंदुस्तान के लिए। यूएस के द्वारा लीड की जा रही ये मैरीटाइम कोएलिशन जो है, जिसमें जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है, ये चारों कंट्रीज़ का एक साथ मिलकर के आना, ये बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है, क्योंकि करीब करीब 3500 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ चाइना का। और वही नहीं, इंडिया और चाइना के फोर्सेस जो हैं वो लगातार बॉर्डर पर फेस ऑफ की स्थिति में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत दबाव बनाए हुए है चाइना, और जापान के साथ तो उसकी ट्रीटी जो है पीस की वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है, क्योंकि इन्फ्लुएंस सबको चाहिए इंडो पैसिफिक पे। चाइना एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जहां पर हिंदुस्तान का जो कि एक इन्फ्लुएंस का दायरा है वो कम हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने जो अभी पिवट किया है अपने आप को यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक अलायंस बना के चाइना के ख़िलाफ़, ये चाइना को कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर दे रहा है। ये स्टैंड ऑफ लद्दाख का जो है वो हिंदुस्तान के लिए भी एक बुरा दौर था, लेकिन चाइना के लिए ज़्यादा बुरा दौर था, क्योंकि हिंदुस्तान तो फिर भी अपने सैनिकों को यदा कदा आतंकवादी गतिविधियों के चलते खोता रहता था, आदत थी हिंदुस्तान को। चाइना ने जो इस बार करीब करीब 4 लोगों को उन्होंने कहा है कि उन्होंने लूज़ किया है, जबकि अनऑफिशियली कहा जाता है तकरीबन 12 लोग मारे गए थे। इनकी जो मौत थी ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सबक था, बिकॉज चाइना का कोई भी सैनिक कभी भी पिछले 40 सालों में नहीं मारा गया था सरहद पे लड़ते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमारा बॉर्डर सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, बल्कि कई जगह पे हमारा बॉर्डर इस बात से भी निर्भर करता है कि वाटर बॉर्डर जो है, मैरीटाइम बॉर्डर जो है हमारा, जहाँ तक हमारे पानी का जो जद है, जहाँ तक हमारा कंट्रोल है, उस पर कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है हिंदुस्तान, उसमें चाइना कहाँ तक दखल कर सकता है। बिकॉज श्रीलंका में एक पोर्ट बना के वो हिंदुस्तान के मारने की एकदम बहुत पास की स्थिति में पहुँच चुका था। इंडो पैसिफिक पर डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में फोकस को, और क्वाड इसी बात का वो सूचक है। तो अगर आपको कोड समझ में आ गया है तो अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि इसका फ़ायदा इस समय हम लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा। इनडायरेक्टली यह है कि चाइना को एक से ज़्यादा अगर जगहों पर ख़तरा लगता है तो वैसी हालत में चाइना हिंदुस्तान की तरफ एग्रेसिव एक्टिविटी करने के पहले 2 बार सोचेगा।
ये भी सोचिए कि चाइना कभी भी जब हिंदुस्तान के साथ इस समय जैसे फोर्स ऑफ विड्रॉल किया है उसने, वो ये चीज़ जानता है कि जितनी डिप्लॉय मैं कर सकता हूँ फोर्स उतनी इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया के बाकी हिस्सों के सेफगार्ड के लिए उसके एलाइज हैं, और एलाइज के चलते ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा तब्दीली हालात होने वाला है। आप एक बात समझें, अगर हिंदुस्तान जो है मेरीटाइम वेपन्स यानी जो शिप पर लगाए जाते हैं वेपन्स, उनका खर्च थोड़ा कम करके अगर आर्मी के खर्च को बढ़ा ले, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वैसी परिस्थिति में चाइना के साथ नॉर्थ बॉर्डर पर वो बहुत अच्छे से अटैक को झेल सकता है या अटैक कर भी सकता है। और जहाँ तक सवाल उठता है मेरीटाइम एमुनेशन का, तो उसका सपोर्ट करने के लिए क्वाड के साथ उसका जो अपना जो उसने एक मसौदा तैयार कर रखा है जिस पर हस्ताक्षर हो रखे हैं, उसके हिसाब से मेरीटाइम फोर्सेस को ये 3 कंट्रीज़ मिलकर के मदद करेंगी। तो चाइना के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलें कि डेटरेंट के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये न्यूक्लियर वेपन है, यह डेटरेंट नहीं बन सकता है। ये अगर इस्तेमाल होगा तभी जा कर के इसका असर पता चलेगा, क्योंकि अभी तक चाइना के ख़िलाफ़ कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यानी इस तरह का कोयलेशन अटैक नहीं किया है। कोयलेशन ने किसी भी हालत में, किसी भी कोयलेशन ने चाइना को बैकफुट पर नहीं लाया है। इंडिया ने बहुत हद तक चाइना को बैकफुट पर लाया है इस समय, और आशा करता हूं कि क्वाड की मदद से और ज़्यादा बैकफुट पर चाइना चला जाएगा। इस बारे में और तफसील से मैं आपको बताता रहूँगा। ये हमारा क्वाड के ऊपर सीरीज़ चलती रहेगी। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।